प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का, सब लोगों का परमेश्वर, जबकि सब जीव जंतुओं का भी वो परमेश्वर है। लेकिन ये लोग जो इंसान हैं, जिनको मनुष्य बनाया गया है, अकल दी गई है, ये उन जानवरों की तरह ही अभी तक है और परमेश्वर के भेद को समझने की कोशिश नहीं करते। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज की सेवा बख्शी पिता जी, वचन देते हैं प्रचार करना, उसलिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसी अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लेने, आमीन। आमीन। परमेश्वर की हर बात मनुष्यों के सामने खुली किताब की तरह होती है, लेकिन ये लोग नहीं समझते, उस बात को ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हम बता चुके हैं, यशाया की पुस्तक में लिखा है कि उसने इनकी आंखें बंद कर रखी है, इनके कान भारी किए हुए हैं और इनके होठों को बंद किया हुआ है, सिया हुआ है, ताकि ये बोल ना सके। लेकिन ये लोग बोलते हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं और पूछते रहते हैं कि प्रभु कहाँ है, प्रभु कहाँ है। जैसे वचन में लिखा है कि अंधे लोग टटोलते रहते हैं कि रास्ता कहाँ है, मार्ग कहाँ है। अगर वो किसी को रास्ता दिखाएंगे तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और यही संसार में आजकल हो रहा है। हर कोई कहता है कि ये रास्ता है, कोई कहता है ये रास्ता है, कोई कहता है ये रास्ता है, लेकिन यीशु कहता है कि ये रास्ता आपके भीतर से निकलता है और परमेश्वर तक पहुंचता है और कोई मार्ग नहीं है। उसको पहचानो, उसको देखो, वो ज्योति है और तुम्हारे बीच में है। ज्योति है और तुम्हारे बीच में है, तुम उसको देखते नहीं, तुम अंधेरे में टटोलते फिरते हो अंधों की तरह। हालेलुया। सच्चाई, लोगों को सच्चाई जब मालूम हो जाए तब समय निकल चुका होता है। जब मनुष्य जानता है कि परमेश्वर उसके भीतर है, तब उसका प्राण निकलने वाला होता है। हालेलुया। लेकिन जो समझ जाए, उस डाकू की तरह जो यीशु की सलीब पर, उसके साथ में सलीब पे टंगा हुआ था, अंतिम समय उसने देख लिया कि यीशु यही प्रभु है और उसके प्राण निकलने वाले हैं, उसने जल्दी से अपने प्राण यीशु के हाथ में दे दिए। दूसरा, वो नहीं देख सका, उसकी आंखें बंद थी, कान बहरे थे। हालेलुया। अब सुनिए, जब तलवार गर्दन पर रख दी जाए, सारी बात उसको बता दी जाए कि ये सारी संपत्ति, धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे मोती तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारी गर्दन कटने वाली है, तब वो क्या कहेगा? मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे बख्श दो, जान मेरी मत लो। क्या उस समय कुछ फायदा हो सकता है? एक पल का भटका हुआ मनुष्य गड्ढे में चला जाता है। और सुनिए, क्योंकि ये लोग विश्वास करने में देरी करते हैं,
और इन्होंने देरी की। जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाना था, उससे पहले वो कई बार कह चुका था, वो मसीह है, वो ज्योति है, उसी में परमेश्वर वास करता है, वो ही परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है, वो ही मनुष्य का पुत्र है। लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। वो कहते थे व्यवस्था में लिखा है मसीह आएगा, व्यवस्था में लिखा है मसीह आएगा और वो सदा राज्य करेगा, सदा रहेगा। क्या आप इस बात को आज तक उस वचन के अनुसार महसूस करते हैं कि यीशु तब से लेकर आज तक सदा रह रहा है, सदा तक राज्य कर रहा है? हर एक के मन में एक उतल पुतल होती है कि ये बात तो कभी किसी ने सोची नहीं। क्यों नहीं सोचते? क्यों? हमको अंधकार में रहने की आदत हो चुकी है। हम ज्योति में रहना नहीं चाहते क्योंकि हमारे काम बुरे हैं, और बुरे काम केवल अंधेरे में हो सकते हैं, ज्योति में नहीं देख सकते। और ज्योति इन सारे कामों का उलाहना देने के लिए है कि तुमने बुरे काम किए हैं, उजाले में आकर देखो, तुम्हारे मुंह पे क्या है, तुम्हारे वस्त्रों में क्या है, धब्बे ही धब्बे हैं। हालेलुया। सुनिए, वो हमें हमारे समय के अनुसार चलाता है और उसी के अनुसार हमको समझ आती रहती है, लेकिन हम उसको समझने में भूल कर देते हैं। अब सुनिए, जब वो उनको अधोलोक के मुंह पर ले जाकर उसके नीचे दिखाता है, देख नीचे कैसी आग है, कैसी जलन है, कैसे लोग तड़प रहे हैं, तब वो भागता है कि प्रभु क्षमा कर दो, मैंने सारा जीवन पापों में बिताया, गुनाहों में बिताया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब बोलता है समय निकल चुका है, क्योंकि जो जीवन एक बार भोग चुका है इंसान, वो परमेश्वर भी वापस नहीं ला सकता, क्योंकि समय घूमता रहता है, सृष्टि का चक्कर चलता रहता है। जहां समय रुक गया, सृष्टि में उथल पुथल हो जाएगी और परमेश्वर को फिर से सारी सृष्टि नाश करके नए सिरे से बनानी पड़ेगी, जैसे नूह के बाद जल प्रलय से सृष्टि नाश हुई थी। हालेलुया। सुनिए, वो बहुत विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि फिर गलती ना करने का वादा करते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है मसीह सर्वदा रहेगा और न्याय का राजदंड लेकर राज्य करेगा। यह बातें सब फरीसी, यहूदी और प्रधान जानते थे कि कोई है, लेकिन जो उनके सामने खड़ा है वो उसको नहीं पहचानते थे। क्यों? हम बता चुके हैं, यशायाह की पुस्तक में ये सब कुछ लिखा हुआ है। और यीशु कहता था कि उसको ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। वो जानता था कि वो इन सब के पापों को लेकर सलीब पर मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, लेकिन ये लोग उसकी बात पर गौर नहीं करते थे कि वो अपने लिए कह रहा है। यीशु ने उनको बहुत समझाया कि वो ही मनुष्य का पुत्र है, क्योंकि यशायाह की पुस्तक में सारी बातें लिखी हुई हैं और लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन यीशु के पास आने में देरी करते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो बार बार पूछते थे मनुष्य का पुत्र कौन है? अरे मनुष्य का पुत्र वही होगा जो मनुष्य के घर में पैदा होता है, लेकिन जो अंदर से है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि उसको ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। वो लोग कहते उसको ऊंचे पर क्यों चढ़ाया जाएगा? वो तो राज्य करेगा, मसीह आने वाला है और वो उनके बीच में खड़ा है, वो उसको पहचानते नहीं है। हालेलुया। उसने कहा कि रोशनी थोड़ी देर तुम्हारे साथ में है, और सचमुच वो ज्योति बनकर आया था और ये लोग उनको सलीब पर चढ़ाने वाले थे, ज्योति को बुझाने वाले थे, लेकिन फिर भी ये नहीं जानते थे कि ये ज्योति उनके लिए ही जल रही है, उनको अंधेरे से बाहर लाने के लिए ही जल रही है। हालेलुया। रोशनी में सबको मार्ग मिलता है, लेकिन ये मार्ग को बंद करना चाहते थे। यीशु मसीह को ये नहीं पहचानते थे, क्योंकि अंधा अंधे को हाथ दिखाएगा तो क्या करेगा? गड्ढे में गिरेगा। ये वचन की बात है। लेकिन हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय उसकी 33 से 35 आयत तक पढ़िए। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा।
इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है? वह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जल्दबाजी बहुत गलत होती है। परमेश्वर का वचन जितना हजम हो जाए उतना खाओ। आप एक वचन से पूरे जीवन में हर आशीष बरकत समर्थ पा सकते हैं। यीशु ने इतना ही कहा था कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यीशु केवल यह कहता था, उठ खड़ा हो, अपनी चारपाई उठाए और चल फिर। क्या इसमें कोई जादू मंत्र है? सुनिए, वो लोगों को सिखा रहा है, समझा रहा है, ज्योति की ओर मुड़ो ताकि तुमको मार्ग मिले। मार्ग कौन सा है? जो परमेश्वर की ओर जाता है। लेकिन उनके दिलों में अंधकार बढ़ा हुआ है। हालेलुया। उन सब की अकल पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। वो अपने ही ज्ञान से भरपूर हो चुके थे और उसी के लिए ही वो सब कुछ करते थे। उनको मालूम था कि वो बहुत ज्ञानवान है, फरीसी हैं, शास्त्री हैं, प्रधान हैं। आजकल भी लोग ऐसा ही करते हैं। उनके पास धन दौलत बढ़ जाता है, सफ़ेद वस्त्र आ जाते हैं और वो अपने आप को समझते हैं कि उनके जैसा कोई अच्छा और शुद्ध मनुष्य नहीं है। उनका मन कितना गंदा है ये आप सोच नहीं सकते। वो उनके अंदर जो काली भैंस है वो उसको सफ़ेद कपड़ों में छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन जो भैंस के अंदर दूध होता है वो सफ़ेद होता है। अगर उस दूध को निकाला जाए तब मालूम होता है कि ये सफ़ेदी अंदर है हमारे, बाहर नहीं है। हमें क्या करना है? हमें बाहर से सफ़ेद नहीं बनना, चारों तरफ से सफ़ेदी रखनी है। हालेलुया। वो उनको बहुत समझाता रहा कि पापियों के साथ रहने वाला ही आपका यीशु मसीह है। क्योंकि वो लोग हमेशा उसे कहते थे, ये पेटू है, ये पापी है, इसका चित्त ठिकाने नहीं है, इस पर दुष्ट आत्मा है, ये शैतान की ओर से बातें करता है। परमेश्वर के पुत्र को ऐसी बातें कहते थे, यानी कि उसको वो पागल समझते थे। हालेलुया। ये बात सारी की सारी कि वो उनको पहचान सके ही नहीं वचन के अनुसार कि वो ही मसीह है और वो ही अंत तक रहने वाला है। वो ही उनके बीच में ज्योति बनकर आया है। पढ़िए यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय उसकी 36वीं आयत। हाँ, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। लेकिन ये लोग अंधेरे की संतान ही बनना अच्छा समझते हैं, क्योंकि इनके सारे काम अंधेरे में होते हैं। धन संपत्ति को अंधेरे में छुपा कर रखते हैं, सोना चांदी अंधेरे में छुपा कर रखते हैं। लेकिन जो इनके पुरखों ने धार्मिक किताबें लिखी हुई हैं वो इनको बंद करके कपड़े में लपेट कर रखते हैं, कोई इसको छू ना सके, ताकि इनकी अच्छाई कोई जान ना सके। ये खुद ही ऐसी बातें करते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उसको खोलो, पढ़ो, समझो कि अच्छी बात क्या है। आप इन बातों को ध्यान रखिए कि परमेश्वर की ओर से जो प्रचार उसके नबियों, संतों, दासों द्वारा रचा गया, सुनाया गया, उन्होंने उसे समझा ही नहीं। परमेश्वर की समझ किस प्रकार होती है उन्होंने जाना ही नहीं। यीशु ही मसीह है। अगर वो समझ जाते तो यीशु की सलीब पर यीशु की मृत्यु ना होती। और लोग व्यवस्था को झूठा कहते थे। क्यों?
व्यवस्था में लिखा है कि यीशु को सलीब पर चढ़ना है, मारा जाना है, गाड़ा जाना है, कोड़े खाने हैं, यातना सहनी है, लेकिन फिर उसने मुर्दों में से जी उठना है। इसीलिए उनकी आंखें काम नहीं करती थी, उनका दिमाग काम नहीं करता था, आज भी नहीं करता। वो परमेश्वर के द्वारा बताई गई सारी भविष्यवाणियों को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर किस तरीके से चलता है वो नहीं जानते। वो उनके पास, उनके हृदय में है, वो उसको पूछते नहीं है। वो बाहर ढूंढते हैं, बैटरी लेकर, टॉर्च लेकर, मोमबत्ती लेकर, दिया जलाकर। वो गाना है, बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रख दी, हाँ लंघ ना जावे यीशु मेरा। लेकिन यीशु अंदर है, उसको कोई नहीं ढूंढता। दिया, चिराग वचन में लिखा है, वो उसको चारपाई के नीचे रखते हैं कि किसी को दिखाई ना पड़ जाए, जबकि उसको ऊंचाई पर रखना चाहिए। हालेलुया। ये सब भेद की बातें सब ना जान सके, ना समझ सके मसीह कौन है और किसको सलीब का दुख उठाना है, क्यों उठाना है, क्यों सारा दुख सहना है। और ऐसा हो गया तब उनकी आंखें जो परमेश्वर ने अंधी कर रखी थी खुली, और जो उनके मनों को कठोर किया हुआ था, तब ही वो नम्र हुआ जब वो सलीब पर चढ़ाया गया। जब उनके सामने उनको मालूम हो गया कि सचमुच यही परमेश्वर का पुत्र था, उन्होंने क्या कर दिया, लेकिन तब उनके हाथ से समय निकल चुका था। वो अधोलोक के मुंह पर खड़े हो चुके थे, पश्चाताप करने का समय नहीं था। हालेलुया। और वो उनके ही हाथों से मारा गया था। सारा का सारा दुख उसने उन्हीं के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है मसीह आएगा, सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लेगा। उसमें कोई धर्म की बात नहीं कही, कोई मजहब की बात नहीं कही, कोई जात पात नहीं, ऊंच नीच नहीं, किसी देश का नाम नहीं लिखा। सारे जगत के पापों का उसने जिक्र किया है। ये हमारे पापों के लिए, अगर हम कहें हमारे, तब ये बात पूरी होती है। ये कहें कि मेरे पापों के लिए नहीं, मेरा लफ्ज नहीं, हमारे पापों के लिए यीशु ने सलीब पर कुर्बानी दी, दुख सहा, यातना सही। ऐसा दुख सृष्टि में किसी ने नहीं सहा। और उसको देखकर परमेश्वर का भी आंसू निकला था कि उसका बेटा कैसे तड़प रहा है। कितना उसकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी। वो सब कुछ जानते थे कि सारा माजरा क्या है, लेकिन उनके मन फिराने का समय नहीं मिला था। परमेश्वर के द्वारा वो चंगे किए जाएं, और ऐसा होता तो परमेश्वर का वचन उथल पुथल हो जाता। वो चंगे नहीं किए जाएंगे, नहीं किए गए। वचन पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय उसकी 38 से 40 तक। ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो, जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वह विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशायाह ने ये वचन कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और वह चंगे हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर इनकी आंखों पर हाथ रख लेता है, कानों में उंगलियां दे देता है, ताकि ये ना जान सके कि क्या होने वाला है। ये भविष्य की बात कभी नहीं जान सकते। भविष्यवक्ता जितने आए हैं वो ही परमेश्वर की बात को बता देते। आजकल केवल एक ही भविष्यवक्ता है, उसका नाम है सूरज प्रमाणी। वो परमेश्वर की ओर से हम जानते हैं। क्यों? हमारे मन में भी परमेश्वर ने इस बात को डाला है कि वो ही एक परमेश्वर की ओर से इस हिंदुस्तान में, जिसका नाम पवित्र शास्त्र में 2 बार लिखा हुआ है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम उन्होंने रखा, उनके पूर्वजों रखा, लेकिन ये हजारों वर्ष पहले था, अब नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड।
आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक छोटी सी बात बताएं संसार की। पंडित और मसालची दोनों को सूझे नाही, और उनको कर चांदना आप अंधेरे माहे। यानी कि वो लाइट लेकर आगे चलते हैं लेकिन उनके पैरों में अंधेरा होता है, उनको मालूम नहीं होता वो किधर जा रहे हैं। हिंदुस्तान पूरा का पूरा ज्योति में आना चाहिए, लेकिन ये अभी भी भारी आंखों से, भारी कानों से दूसरों को उज्जवल करते हैं, अपने आप को नहीं कर रहे। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन यीशु मसीह हिंदुस्तान पर आकर प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।